अजीत पाटनी द्वारा मुझ पर लगाए सारे आरोप बेबुनियादी और झूठे हैं, ऐसा खुलासा पुलगांव होटल गौतम इन में पूर्व प्राचार्य विजय सारथी वाराणसी द्वारा पत्रकार वार्ता में किया गया। अजीत पाटनी द्वारा यूजीसी की 60 लाख की राशि का गबन किया गया है और यह बात सुवालाल पाटनी महाविद्यालय का प्राचार्य रहते हुए मेरे ध्यान में आने पर मैंने विद्यार्थियों के लिए आई उपरोक्त राशि उनसे वापस विद्यार्थियों को लौटाने का कहने पर लगभग 2 वर्ष तक वे टाल मटोल करते रहे और एक दिन मुझे महाविद्यालय के एक रूम में बुलाकर वहां उपस्थित अजीत पाटनी और उनके परिवार ने मारपीट करने का प्रयास किया। मैंने इसकी रिपोर्ट पुलगांव पुलिस में की और पुलिस ने उन तीनों को गिरफ्तार कर जमानत पर रिहा किया। मैंने समय समय पर नियमानुसार सभी अहवाल यूनिवर्सिटी को की हैं। प्राध्यापक सारथी इन्होंने स्पष्ट किया कि उन पर लगाए सभी आरोप बेबुनियादी और सरासर झूठे और गलत हैं। खुद अजीत पाटनी की नियुक्ति जवाहर एजुकेशन सोसाइटी में नियमबाह्य होने का प्रबल दावा उन्होंने पत्रकार वार्ता में किया। जवाहर एजुकेशन सोसाइटी यह फिलहाल मृत अवस्था में होने के बाद संपूर्ण सबूतों के आधार पर अपने वक्तव्य में कहते हुए कहा कि यह सत्य होता है और वह शीघ्र ही सभी के समक्ष आएगा। Myself, प्राचार्य डॉक्टर विजय सारथी वाराणसी, माजी प्राचार्य सुवालाल पाटनी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज पुलगांव। मेरे कार्यकाल में जवाहर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित सुवालाल पाटनी कॉलेज के यूजीसी अकाउंट से संस्था के एक इम्पोस्टर प्रेसिडेंट, खोटा अध्यक्ष अजीत पाटनी और उनका वडील रमेश पाटनी, उनके 3 बहन और उनके मर्द, ये सब परिवार वाले एकत्र होके कॉलेज के विद्यार्थियों को बुरी तरह लूटे, खास करके विद्यार्थियों को उसके उज्जवल भविष्य से वंचित किया। उन्होंने भ्रष्टाचार करके जो पैसे करीब 60 लाख रुपए कॉलेज के विद्यार्थियों का फंड उन्होंने जो चोरी किया, उसके विरुद्ध में सबूत सहित मैंने जब पुलिस स्टेशन में 21 जनवरी 2026 को कंप्लेंट किया तो उसके प्रत्युत्तर में अजीत पाटनी एक वीडियो चैनल में बोल रहा था कि वो प्राचार्य सारथी के पास प्राध्यापक बनने का भी पात्रता नहीं था। 800 में से 440 मार्क आना चाहिए तो उसको 15 मार्क कम था। पर मैं तो ये कहूँगा, तुम्हारा भ्रष्टाचार को और प्राचार्य के पात्रता को क्या ताल्लुकात है? ये अपनी जगह में, वो अपनी जगह। फिर भी एक माजी प्राचार्य होने के नाते, एक क्वालिफाइड इंसान होने के नाते, सुशिक्षित के नाते, पुलगांव के विद्यार्थी समाज को, पालक समाज को इस आरोप का उत्तर देना मेरा नैतिक कर्तव्य समझते हुए मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि अजीत पाटनी जी कॉलेज में सहसंचालक का नागपुर का सेवार्थ अभियान 2012 में हुए थे, अगस्त में। तो फिर उस वक्त उन्होंने मेरे टोटल मार्क्स के खिलाफ नहीं थे। मार्क्स 442 बराबर है बोले हो, लेकिन आखिरी मार्क लिस्ट में जो मेरा टोटल 421 करके लिखा गया 442 के जगह पर, उसको दुरुस्त करके लाने को बोला तो मैं उसे दुरुस्त करके उस्मानिया यूनिवर्सिटी से लेकर आया, उनको सादर किया, उनको समाधान हुआ और मैं सर्विस में और 4 साल कंटिन्यू में हुआ, तब तक जब तुमने मेरे ऊपर प्राणघातक हमला करके कॉलेज से मेरे से बलात्कार का धमकी देकर तुम्हारा पत्नी के जरिए मेरे से नोटिस ऑफ रेजिग्नेशन पे सही लिया, तब तक सहसंचालक कार्यालय मेरे तरफ नज़र तक उठा के नहीं देखी। इतना अच्छी तरह मैंने उनको समाधान किया और उसके बावजूद
जब तुमने मेरे को नियुक्त किया प्राचार्य करके, तब तुमने खुद अपने हाथों से मेरा बीएससी का और मेरा एमए का मार्क्स लिस्ट का पड़ताल करवाया था, और उसमें उन्होंने जेन्युइन खरा करके उत्तर दिए थे तुमको, भूल गए। और 2012 में अगर मेरा पोल खुल गई थी और तुमको मालूम पड़ा, तो फिर तुम 2012 से 2026 तक खामोश क्यों बैठे? जब तुम समझते हो मैंने 30 करोड़ सेशन का खाया, तो उसी वक्त मेरे ऊपर 420 का केस करके मेरे को अंदर करवा देना चाहिए था, मेरे को मेरे नौकरी से बरतरफ करवा देना चाहिए था। ये काम, पुण्य का काम तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? 16 तक, 4 साल तक क्यों रुका? 4 साल के बाद जब मैंने तुम्हारा कॉलेज ऑडिट स्टेटमेंट में सिग्नेचर नहीं किया, और जब तुमको झूठा फोर्ज्ड ऑडिट स्टेटमेंट 11/12 का बनाना पड़ा और सह संचालक को सबमिट करना पड़ा, ये सब क्यों हुआ? यूजीसी का नियम कहती है कि प्राचार्य के नाम से यूजीसी का खाता रहना चाहिए बैंक में। महाराष्ट्र शासन का जीआर 1977 का कहती है 21/8/1977 का जीआर कहती है बैंक के हर कॉलेज के हर बैंक खाते में प्राचार्य होना चाहिए। क्या तुमने मुझे रखा यूजीसी के खाते में? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के यूजीसी के खाते में तुमने मुझे रखा, जिसमें से तुमने 20,86,867 रुपये निकाले थे, मेरे को बोल के निकाले थे। बीआर पनपलिया का कार्यकाल अप्रैल 30, 2010 में ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर कॉलेज का रेगुलर प्राचार्य या यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड प्राचार्य मैं ही ज्वाइन हुआ 1 अक्टूबर 2010 में। इस बीच में जो विथड्रॉल्स हुए बैंक के खाते से, जो खाता प्राचार्य और संस्थाध्यक्ष के नाम से है, तो मैं तुमको पूछता हूँ, प्राचार्य कौन थे जिसने वो पैसा निकाला मेरे अलावा? प्लीज टेल मी। संचालक उच्च शिक्षण पुणे ने भी आदेश किया कि हर खाते में प्राचार्य के साथ प्राचार्य को साथ में रखकर तुम खाता ऑपरेट करो। तो फिर वो एक कॉपी कॉलेज को भी आई थी जो मैंने जोड़ा था। तो फिर तुमने किंग्सवे ब्रांच सिंडिकेट बैंक नागपुर में खाता खोला, सिर्फ अपने ही नाम पर क्यों खोला? यूजीसी का नियम तुमको उस वक्त याद नहीं आया? प्राचार्य को शामिल करना चाहिए तुमको नहीं लगा? और प्राचार्य को बोले बगैर तुम ऑडिट स्टेटमेंट बनाते हो, प्राचार्य को हकाल के कॉलेज से ऑडिट स्टेटमेंट बनाते हो, और प्राचार्य के नाम से सैलरी ग्रांट आता, नॉन सैलरी ग्रांट आता, सब कुछ आता, शिष्यवृत्ति आता, फिर भी ऐसा ऑफिसर के हाथ में आया 100 पैसों का ऑडिट स्टेटमेंट का प्रमाणीकरण अध्यक्ष के नाते तुम करते। क्या वो सब पैसे सैलरी ग्रांट, नॉन सैलरी ग्रांट, शिष्यवृत्ति तेरे नाम से आए थे? वो क्या अधिकार है तुमको वो ऑडिट स्टेटमेंट को प्रमाणीकरण करने का? ये सवाल मैं ज़रूर उठाऊंगा। तुमने जो मेरा हस्ताक्षर का नकली सिग्नेचर करके मेरा सिग्नेचर फॉर्जरी किया, फॉरेंसिक सिग्नेचर एक्सपर्ट से मैंने अहवाल बुलाया और पुलिस स्टेशन को सबमिट किया, और वो ज़रूर तुम्हारा जांच करेंगे। और मेरा पत्रता को लेकर मैं तुमको और एक बात बोलता हूँ, तुमने यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट किया था 27 अगस्त 2016 में, मेरे बोगस मार्कशीट है और मुझे बरतरफ करो। मांग किया तुमने विद्यापीठ को, और विद्यापीठ उस वक्त का परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर नीरज खत्री के चेयरमैनशिप में इंक्वायरी कमेटी लगाया कुलगुरु, और 6 महीने के लिए इंक्वायरी चला, जिसमें पता चला कि मेरे सभी मार्क लिस्ट जेन्युइन है और मेरा टोटल 442 जेन्युइन है। और तुमको उन्होंने पत्र भी भेजा कि इसके बाद तुम्हारे कंप्लेंट में कोई तथ्य नहीं रहा मिस्टर पाटनी, हम ये केस को बंद कर रहे हैं। तब तुमने क्या किया था? और यूट्यूब के चैनल में तुम बोलते हो कि तुमने तो कंप्लेंट किया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यूजीसी यूनिवर्सिटी का उत्तर तुम भूल गए। और उसके अलावा एक मज़ेदार किस्सा मैं तुमको और एक बात बताता हूँ। 1983 में यूजीसी ने एक आदेश निकाला। एक तो उम्मीदवार को हायर सेकंड क्लास रहना चाहिए, यानी 440 मार्क 800 पैकी। अगर नहीं, यदि उम्मीदवार को 440 के जगह में अगर सिर्फ सेकंड क्लास यानी 400 मार्क भी रहता है,
लेकिन अगर उसको ग्रेजुएशन में बीएससी बीकॉम बीए में अगर उसको फर्स्ट क्लास रहता है तब भी वो प्राध्यापक बनने का पात्रता रखता है। ये यूजीसी का 1983 का 13 जून 1983 का विद्यापीठ यूजीसी विद्यापीठ अनुदान आयोग यूजीसी का आदेश मैं पत्रकारों में बांटा। वो पत्रकार का बांटे वाला वो कापी ज़रूर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी, पढ़ लेना। और उसके अनुसार भी मैं प्राध्यापक पद के लिए पात्रता रखता हूँ। आई एम ए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट एंड देन सेकंड क्लास postgraduate in my educational career with PhD, and today I am PhD guide and I guided more than 50 candidates in MPhil and 15 candidates in PhD। तुम इस तरह अपने ऊपर लगाई गई आरोपों को, भ्रष्टाचार के आरोपों को धोने के लिए किसी दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना और कोशिश करना, ये तुम्हारा नाकामयाब कोशिश को बंद करो। यही मेरा तुम्हारे लिए संदेशा है। और मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, विद्यार्थियों के पैसे विद्यार्थी को कृपया वापस कर दो, उनका भविष्य उनको मिलने दो। उसके बीच में इम्पेडिमेंट बन के उनको नाराज़ या वंचित मत करो। थैंक यू। अश्विन शाह, विदर्भ न्यूज़, पुलगांव। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती।